अहद जदीद में से मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 46वीं आयत से पढ़ेंगे। और वो यहरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यहरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और यह सुनकर कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा कि आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, आए रब्बोनी, यह कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राम में उसके पीछे हो लिया। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। बरतमाई की जो कहानी हमें मरकज़ की अंजील में मिलती है, जिसकी हमने तलावत की है, उसके बारे में गौर करेंगे। डेफिनेटली कई बार आपने इस शख्सियत के बारे में और इसके मौजज़े के बारे में सुना होगा, और मैं कोई नई बात आपको बताने नहीं जा रहा। जो कुछ आपने पहले सुन रखा है उसको आप कह लें कि हम रिफ्रेश करेंगे, जैसे मोबाइल को, लैपटॉप को रिफ्रेश किया जाता है। तो मेरा ईमान है कि खुदा की कुदरत हमें छुएगी। आमीन। ये हीलिंग मीटिंग, इस बात को याद रखें, हम सबका ईमान और भरोसा और तवक्कुल खुदावंद यीशु मसीह पर है, क्योंकि यीशु मसीह एक मास्टर टीचर, मास्टर हीलर और मास्टर प्रीचर है। और जब उसका कलाम नाज़िल होता है ना, तो उसके कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है। यकीनन खुदा अपने खादम को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और ये बाकुर की नेमतें होती हैं जो खुदा के बंदों के वसीला से, जिनमें कि शिफा की नेमत है, मौजा की नेमत है, लेकिन ये बंदों के जरिए ऑपरेट होती है। समटाइम लोग कलाम सुनते सुनते शिफा पा जाते हैं। और इस बात को याद रखें, शिफा सिर्फ फिजिकल जिस्मानी तौर पर ही नहीं चाहिए होती है, शिफा बहुत सारे मामलात में हमें चाहिए होती है। बाज़ औक़ात हमारे जहन बीमार होते हैं, हमारी सोचें बीमार होती हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारा अज़वाजी तल्लक बीमार होता है, हमारा रुपया पैसा बीमार होता है, हमारा कारोबार बीमार होता है। लेकिन सच ये है कि यीशु तमाम बातों के लिए शाफी है। वो हर चीज का हीलर है, हमारे रूहों का हीलर है, हमारे बदनों का हीलर है, हमारे अज़वाज का हीलर है, हमारे बच्चों का हीलर है, हमारे रुपए पैसे का हीलर है, क्योंकि खुदा यीशु नासरी वही शाफी है, वही आलमगीर निजात दहिंदा है। हालेलुया। बरतमाई की कहानी आपने जिक्र सुना होगा, एक शख्स का जो बैत हस्दा के किनारे पर 38 बरस से बैठा हुआ था, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है। सर ये लिखा है कि एक शख्स 38 बरस से बैत हस्दा के किनारे पर बैठा था। और अगर हम उस औरत का भी जिक्र सुने
जो कि 12 साल से बीमार थी और जिसके खून जारी था, उसके भी नाम का जिक्र नहीं है। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, लेकिन किसी के नाम का जिक्र हमें मेरे अजीजों नहीं मिलता। ये शख्स है जिसके बाप के नाम का भी जिक्र किया गया है, बरतमाई के बाप के नाम का भी जिक्र है, बरतमाई का भी जिक्र है। मरकज इसका पूरा इंट्रोडक्शन कराता है, इसका तारफ करवाता है, और किसी बीमार के तरह तारफ नहीं बताया गया बाइबल मुकद्दस में, लेकिन इसका तारफ बताया गया है। इसका मतलब है कि ये शख्स, ये घराना, लोग इनको जानते थे, लोग इनको पहचानते थे, इनका कोई नाम था, लेकिन अब हालात ने, मुश्किलात ने, मुसीबतों ने अब इनकी आइडेंटिफिकेशन खोली है, इनकी पहचान खोली है। बाज़ औक़ात हमारा नाम हमारी पहचान नहीं रहती, हमारा खानदान हमारी पहचान नहीं रहती, हमारी बीमारियां हमारी पहचान बन जाती है, हमारी कमजोरियां हमारी पहचान बन जाती है। कई बार रहते हैं, हाँ भी वो बहन जो हर बारी मीटिंग झगड़ होती होंगी है, बीमार होंगी है, हाँ भी वो भाई जो हर जगह पर दुआ कराने के लिए चला जाता है। ये कमजोरियां बाज़-औक़ात हमारी पहचान बन जाती हैं और असल हमारी शनाख्त पीछे रह जाती है। मेरे अज़ीज़ों, कई बार जब हम जवान होते हैं या मुश्किलात में होते हैं तो हम बड़े खुदा के साथ कमिटमेंट करते कि खुदा मैं तेरी खिदमत करूंगी, खुदा मैं तेरे घर के लिए रुपया पैसा दूंगी, खुदा बाप मैं तेरे लिए ये करूंगा। हमने बहुत सारे डरीन, बहुत सारे ख्वाब खुदा के काम के लिए देखे होते हैं। जब हम शायद छोटे थे, जवानी की उम्र में आए, उसके बाद शादी होगी, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सारे ख्वाब भूल गए, जो प्लान जो हमने रखे होते हैं वो भूल गए। हम शनाख्त, अपनी विजन को खो दिया, अपनी बलाहट को खो दिया, अपनी कॉलिंग को खो दिया और इस दुनिया में शामिल हो गए। बाज़-औक़ात हमारी बड़ी कमिटमेंट मुश्किल हालात में होती है, लेकिन एक वक्त आता है वो सब जो विजन और रोया जो हमने देखी होती है वो हमारी जिंदगी से दूर निकल गई होती है, हमारी पहचान नहीं रहती है। और जरूरत होगी कि आप याद करें पिछले वक्तों में आपने खुदा के साथ क्या अहद किया था। आपने शायद अहद किया हो कि मैं दाया की खुदा के घर में दूंगी या दूंगा, या शायद आपने अहद किया खुदा का कि खुदा मैं पूरी उम्र तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, मैं अपने बच्चे को तेरा खादम बनाऊंगी, लेकिन सब कुछ भूल गया है। लेकिन आज इसका मैं रिमाइंडर आपको देना चाहता हूं, वो सारे अहद जो आपने खुदा के साथ किए हैं आज फिर से खुदा आपको याद दिलाना चाहता है। अगर आपकी दुआ रुक गई है, आपकी रास्तबाजी रुक गई है, आपका खुदा के साथ चलना रुक गया है, नो दिस इज द टाइम कि आज फिर से आप रिस्टोर हो सके, आज फिर से बहाल हो सके, फिर से यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें और फिर से ईमानदारों की तरह आज चलना और दौड़ना और भागना शुरू हो जाए। आज आपके पास ये मौका होगा, खुदा आपको ये फिर चांस दे रहा है, खुदा आज फिर आपको ये मौका दे रहा है। आपकी मीटिंग के वसीला से खुदा फिर से आपको रूहानी तौर पर एक नए लेवल में, एक नए स्टेज पर लेकर जाना चाहता है। खुदा आपकी विजन को, खुदा आपकी सोच को, खुदा आपकी रोया को, खुदा इस कलीसिया को, खुदा इस टीवी नेटवर्क को एक और दर्जे में लेकर जाना चाहता है। आपकी दुआओं के वसीला से और अपने कलाम के वसीला से गॉड इज गोइंग टू हालेलुया, वो आपको अपना नया मसा और एक नई कुदरत से लबरेज करना चाहता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है,
चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। इब्लीस हमारे ड्रीम्स, हमारे ख्वाब, हमारे विजन चुरा लेता है, हमारा रुपया पैसा चुरा लेता है, हमारे बेटे बेटियां चुरा लेता है, हमारा कारोबार चुरा लेता है, हमारा सब कुछ चुरा लेता है, और उसके बाद हमारी पहचान नहीं रहती है। इसलिए शख्स का लगता है कि पीछे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन इसलिए इसका तारफ कराया गया है तमाई का बेटा बरतमाई, और किसी के बारे में यह बात बयान नहीं की गई है। मेरे अजीज इस बात को याद रखें, यह शख्स अंधा है लेकिन यह सुन सकता है, यह सुन सकता है। आप खुदा का कलाम सुन सकते हैं, आप कलाम सुन सकते हैं। बेशक कोई देख नहीं सकता, चाह नहीं सकता है, लेकिन लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना किसके कलाम से? मसीह के कलाम से। आप सुन सकते हैं, और जब कलाम सुना जाता है तो हीलिंग आ जाती है, प्रोटेक्शन आ जाती है, प्रोविजन आ जाती है, और ग्रोथ आ जाती है। हालेलुया। यहू शहर की बात की गई है एक वक्त यीशुआ के दौर में, जिस पर खुदा ने यीशुआ से कहा था कि तूने इस शहर पर लानत करनी है। और लानत खुदा ने यीशुआ से कहा था कि लानत ये हो कि जब कोई दोबारा उठकर इस शहर को बनाए तो अपने पलोटे बेटे को, और जब उसके फाटे लगवाए तो अपने छोटे बेटे को खो बैठेगा। और अखीब के दौर में ऐसा हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि अलीशा के पास लोग आते हैं और कहते हैं देख कैसी अच्छी जगह पर यह शहर है, लेकिन इसकी जमीन बंजर है और इसका पानी खराब है, क्योंकि यह लानत के सबब से हुआ था। लेकिन मैं आप जो कहना चाहता हूं कि अगर आज की लानत के नीचे है तो खुदा उसकी लानत को बरकत में तब्दील कर देगा। पूरे शहर पर लानत है, लेकिन जब हम देखते हैं कि अलीशा ने इसकी लानत को खत्म किया और फिर इस शहर को बरकत दी गई। यहू वो शहर है जब बनी इस्राएल के लोग मुल्के मिस्र से निकले और दरिया यरदन को अबूर किया तो सबसे पहले इस शहर की तरफ बढ़े थे। और यीशु मसीह के दौर में इस बात को याद रखें कि दो तरह के यहू थे, एक यहूदी यहू था और एक रोमी यहू था। तो यीशु एक यहू से निकलकर दूसरे यहू में दाखिल हो रहा है। यहू का मतलब है प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी कि आप कह रहे हैं कि खुशबू की जगह। ये यहू में रहता हुआ फिर भी अंधा है, बस उसका खुदा ने हमारे लिए अच्छे बंदोबस्त किए होते हैं, खुदा ने वादे किए होते हैं, खुदा ने हमें अच्छी जगह पर रखा होता है, लेकिन फिर भी हम बदबख्त होते हैं। हम उन बरकतों से, उन नेमतों से फायदा नहीं उठाते और बीमारी और कमजोरी और लालच और लानत की जिंदगी बसर करते हैं। ये शख्स भी एक अच्छी जगह पर है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन है इसका, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स अंधा है और राह के किनारे पर है। इसकी जिंदगी में हम देखते हैं ना तो इसके पास अब विजन रही है, ना इसकी आंखें नहीं रही हैं, ना इसके पास मुस्तकबिल रहा है। अब इसका एक ही काम है कि हर आने जाने वाले के सामने अपना हाथ फैलाता है और कहता है कोई मुझे रोटी दे दे, कोई मुझे पैसा दे दे, कोई मुझे शाम का खाना दे दे, कोई मुझे सुबह का खाना दे दे। अब इसकी जो पहचान है, मांगना इसकी पहचान बन गई है। अच्छी जगह पर है, अच्छा इनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन शायद वो चीजें खो चुका है। आपके पास भी मौका होगा, अगर आप कुछ खो चुके हैं तो आज फिर से आप यीशु उसे रिस्टोर करना चाहता है, यीशु उसे बहाल करना चाहता है। ये बैठा कहां पर है? ये यहू की सड़क पर बैठा हुआ है। ये वो सड़क है कि जहां पर
मांगने वाले बैठे होते हैं। रावलपिंडी में आप देखते हैं कि कई ऐसे चौक हैं कि आपकी मोटरसाइकिल, गाड़ी, वैगन खड़ी हो जाए तो एक बड़ी भीड़ आ जाती है मांगने वालों के लिए। यह भी उस जगह पर है कि जहां पर बैठे मांगने वाले बैठे हुए थे। यह वो जगह है कि जिस पर बड़ा रश होता था। यह आम सड़क नहीं थी, इस पर रोज हजारों की तादाद में लोग गुजरते थे। पहली बात यह कि ईद फसा का सीजन था जब यह वाकया हुआ, तो ईद फसा के लिए अहले यहूद को यह हुक्म था कि जितने भी 12 साल तक नौजवान हैं जो 20-20 मील किलोमीटर के अंदर रहते हैं, वो हर ईद पर, ईद फसा पर यरूशलेम में आया करें। इसलिए दूसरे शहरों से, दूसरे देहातों से लोग आ जा रहे थे और इस रोड पर रश था। इसके अलावा दाऊद बादशाह ने हैकल में खिदमत करने वालों के लिए 26 आप कह रहे कि ग्रुप बना रखे थे। एक ग्रुप ड्यूटी खत्म करता था और दूसरा दाखिल हो जाता था, और यह भी एक बहुत बड़ी तादाद होती थी। इसलिए इस सड़क पर रश रहता था, क्योंकि खिदमत करने वालों का रश, ईद फसा करने वालों का रश। और थर्डली आपको पता होगा कि जब रब्बी उस्ताद चलते थे तो उनके पीछे उनके शागिर्द होते थे। जो रब्बी उस्ताद होते थे उनके पीछे उनके शागिर्द होते थे, और जो रब्बी यहूदी उस्ताद होते थे ये चलते फिरते अपने शागिर्दों को तालीम देते थे। उनके शागिर्द उनके पीछे पीछे चलते थे ताकि हमारा कोई उस्ताद बात कहे तो हम उस बात को अपनी जिंदगी में ले सके। रही बात यीशु मसीह नासरी की, तो यीशु की यह खूबी थी कि आज से 2000 साल पहले भी जब यीशु वाक करते, मैदानों में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, झीलों में जा रहे हैं, तो हजारों लोग उसके पीछे होते थे। हजारों लोग। लिखा है ना, 5000 मर्दों ने खाना खा लिया, 4000 मर्दों ने खाना खा लिया, औरतों और बच्चों की तादाद नहीं लिखी गई है। और जब यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज दिया तो उस्ताद लोग कहते हैं कि उस वक्त तकरीबन 20-25 हजार लोगों का मजमा था जो यीशु के पीछे था। आज साढ़े को सीधी गल जे 200-300 बंदा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, जो सच बात है। किन्नियां नूं गड्डियां देनियां पैंदियां ने, किन्नियां नूं टेलीफोन करना पैंदा, किन्नियां नूं दौड़ाना पैंदा, भाई जी अज गिरजे आयो, अज गिरजे आयो, अज गिरजे आयो। लेकिन यीशु मसीह की शख्सियत इस कदर पावरफुल थी, इस कदर पुरकश थी कि लोग मौसम लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, तालीम सुनने के लिए आज से 2000 साल पहले भी यीशु के पीछे लोग चढ़ रहे होते थे। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां। इसलिए जब ये शख्स ना अंधा था लेकिन है बड़ा सियाना, अंधा था लेकिन इसकी अक्ल अंधी नहीं थी, इसका ईमान अंधा नहीं था, आंखों से ये देख नहीं सकता था, लेकिन इसका ईमान की विजन 20/20 की थी। इसको पता था कि यीशु मसीह नासरी अब यहां से गुजरने वाला है, इसलिए वो रास्ते पर बैठ गया कि जब यीशु यहां से गुजरेगा तो मैं उससे फायदा उठाऊंगा, मैं उससे दरखास्त करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि मेरा इलाज कर दे। ये समझदार था। आज चर्च को समझदार होने की जरूरत है। आज हमें वाइस पर्सन बनने की जरूरत है। आज चर्च को बेवकूफियां मारने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ लोग वो उनके लिए दरवाजा बंद हो चुके हैं। बेवकूफ थे जब हमने निजात नहीं पाई थी, लेकिन जब यीशु में आगे हैं तो हमें वाइजली दुनिया में चलना है, हिकमत के साथ दुनिया में चलना है। ये शख्स समझदार है, इसको पता है कि मेरी जिंदगी में ये मौका आया है, पता नहीं दोबारा कब यीशु यहां से गुजरे, यीशु की वापसी इधर से हो ना हो, लेकिन ये समझ गया, ये तार में बैठ गया कि जब यीशु गुजरेगा तो मैं उससे शिफा ले लूंगा।
आज यीशु जब हमारे पास से गुजरता है तो शायद हमारे अंदर वो भूख और प्यास नहीं होती है कि हम उससे फायदा उठाएं। खुदा ने हमारे लिए बहुत सारे वादे, बहुत सारे नेमते, बहुत सारे मिरेकल्स रखे होते हैं, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा पाते अपनी कम इल्मी की वजह से, खुदा के साथ कनेक्शन न होने की वजह से। ये शख्स अंधा है, जो भी हालात इसके साथ रहे, लेकिन अब इसको समझ आ गई है कि आज मेरे पास ये गोल्डन चांस है, आज मेरे पास ये अच्छा चांस है, मैंने इस चांस को जाया नहीं होने देना है, मैंने इस चांस से फायदा उठाना है। मैंने अब अंधा घर नहीं जाना है, मैंने बीमार घर नहीं जाना है, मैंने मायूस घर नहीं जाना है, मैंने उम्मीद से बढ़कर जाना है, मैंने शिफा लेकर जाना है, मैंने मौसा लेकर जाना है। यीशु के दरबार से मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। हालेलुया। ये इसकी कमिटमेंट है खुदा के साथ कि मैं आज ऐसा खाली नहीं जाऊंगा। जिंदगी में मौके कभी कभी आते हैं, उनको कभी मत जाया करें। अच्छे रोजगार, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, एक दो ही बार आते हैं, फिर नहीं आते, फिर उम्र गुजर जाती है, ढूंढते उन मौकों को। अच्छा मौका जब भी मिले उससे फायदा उठाएं, उससे फायदा उठाएं, जिंदगी में भी और रूहानी तौर पर भी। जब खुदा की हजूरी मूव कर रही है, प्रेजेंस ऑफ गॉड ठहरी है, पाक रूह की जुम्बश है, तो अपना कनेक्शन खुदा से बेहतर करें और अपनी मन्नत खुदा के सामने रखें। ये शख्स इसने चलाना शुरू कर दिया, आए इब्ने दौद मुझ पर क्या कर, रहम कर दे। ये एक दुआ थी इसकी, ये एक उसकी प्रेयर थी, ये दुआ कर रहा था। ये छोटी सी दुआ थी, लेकिन ये दुआ थी। चर्च की पहचान दुआया जिंदगी है, ईमानदार की पहचान दुआया जिंदगी है। और कोई दुआ करता है तो इस बात को याद रखे कि वो जिंदा है, और जो दुआ नहीं करता है उसका खुदा के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ दुआएं कराते हैं, करते नहीं हैं। करवानी चाहिए, खुदा ने खादमों को तौफीक दी होती है, लेकिन खुद भी करनी चाहिए। हमें बैसाखियां नहीं हमारे पास होनी चाहिए, हमारा खुद भी ईमान खुदा की जात पर होना चाहिए। ये शख्स सब देखते हैं कि ये शख्स दुआ कर रहा है। दुआ करने का मतलब है अपनी खुदी से बाहर निकल आना। ये शख्स चला रहा है, जोर जोर से चला रहा है, आए इब्ने दौद मुझ पर रहम कर दे। बस का बहुत सारी कलीसिया में जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर किसी की मेमोरियल सर्विस हो रही है, कोई वहां पर हाथ उठाना पसंद नहीं करता, कोई तालीब जाना पसंद नहीं करता, कोई ऊंची बोलना पसंद नहीं करता है, लेकिन ये शख्स यीशु जा रहा है, लेकिन ये शख्स चला रहा है और बुलंद आवाज के साथ चला रहा है और ये कह रहा है, आए इब्ने दौद तो मुझ पर रहम कर दे। इसकी दुआ में एक क्राइंग है, इसकी दुआ में एक बीपिंग है, इसकी दुआ में एक रिक्वेस्ट है। यह नहीं कि खुदा खामोशी में नहीं सुनता है, खुदा खामोशी में भी सुनता है, लेकिन कई बार शायद कुछ लोग हाथ बांध कर आते हैं और हाथ बांध कर चले जाते हैं, वो खुलते नहीं है खुदा की हजूर में। दुआ का मतलब है खुदा की हजूरी में नंगा हो जाना। दुआ का मतलब है खुदा की हजूरी में अपने आप को नंगा कर देना। खुदा मर गए, लुट गए, साडा कुछ नहीं रहा, साडी मदद कर। पंजाबी में सीधा साहब, खुदा हमारे पास बीमार हो गए, कोई हाल नहीं, सिर्फ तू ही मालिक है, तू ही परवरदिगार है, तू ही बचा सकता है, तू ही अलमाइटी गॉड है, सारे चीजें तेरे पास हैं, तेरे इख्तियार में हैं। दुनिया से मैं मायूस होकर आ गया, अब मैं तेरा दरवाजा खटखटाता, तू शाफी है, तू प्रोवाइडर है, तू हीलर है, मेरी मदद कर। जब आप चलाएंगे, रोएंगे, कराएं करेंगे, खुदा आपकी दुआओं के जवाब में रुक जाएगा। समटाइम लोग हम पर ये तराज करते हैं, ये सारे इको वारी शुरू हो जाते हैं जी, ये सारे इको वारी दुआ करना शुरू हो जाते हैं। रब किदी सुनेदा ते किदी ना सुनेदा, और रब वे इंसान नहीं जाए। हालेलुया, वो खुदा है, इंसान नहीं है। यहां पर भी एक बड़ी भीड़ है,
बड़ी भीड़ है, शोरगुल है, हर कोई मांग रहा है, हमें पैसा दे दे, हमें पैसा दे दे, हमें रोटी दे दे। टोलियां की टोलियां यहां से आ जा रही है, बिजनेस करने वाले यहां पर आ जा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ है। लेकिन इस बड़ी भीड़ में से भी एक शख्स ने जब ईमान से पुकारा है, ईमान से यीशु मसीह को याद किया है, तो यीशु मसीह उसकी दुआ के जवाब में रुक गया है। यीशु आपकी दुआओं के जवाब में रुक जाता है। काश कोई दिल से दुआ मांगे। हन्ना 20 साल, मेरे ख्याल में 20 सालों से वो अपने शौहर के साथ हैकल में जा रही थी। 20 साल से वो दुआ कर रही थी। 20 साल से कह रही थी मेरे बेटा नहीं है, मेरे बेटे नहीं है। 20 साल से वो हैकल में जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन जब वो गई है, उसकी दुआ खामोशी की दुआ थी, लेकिन उसकी दुआ में सिर्फ होंठ हिल रहे थे और आंसू निकल रहे थे। शिकस्तगी में दुआ थी, हलीमी में दुआ थी, गरूर से भरी दुआ नहीं थी, शिकस्तगी में दुआ थी। खुदा मैं खत्म हो गई, मेरे सोते ने मेरे नाक में दम कर दिया है, मैं ये दुख सह सह कर तंग आ गई हूँ। खुदा मैंने बड़ी मुसीबतें उठा ली हैं अपने खानदान से, बाहर वालों से। मुझे बेटा दे दे, औलादे नरीना दे दे, मैं फिर से उसे तुझे वापस भी कर दूंगी। हर साल वो हैकल आती है, लेकिन दुआ की लोग की चर्च आते हैं, आते ही रहते हैं, लेकिन दुआ नहीं सुनी जाती है। चर्च तो बड़े आते हैं लोग, लेकिन कौन खुदा की हजूरी में हकीकत में झुक गया है? किसका भरोसा खुदा पर है? शायद हमारा भरोसा नहीं होता है, ईमान नहीं होता है, हम सिर्फ अपनी ही मर्जी में जी रहे होते हैं। ये शख्स, ये औरत 20 साल से हैकल में आ रही है, शिफा नहीं मिली है। 20वें साल में इसकी एक वंडरफुल प्रेयर है, नकाशे से भरी हुई प्रेयर है, कमिटमेंट के साथ भरी हुई प्रेयर है, और ये खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। खुदा दुआओं का जवाब देता है जब आप दुआ करते हैं खुदा की हजूरी में, जब ईमान से दुआ करते हैं खुदा सुनता है। अब कितने ही बीमार क्यों ना, ये 38 वर्ष का बीमार था, यीशु ने उसको शिफा बख्शी। 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया। बहुत सारे मिरेकल्स हैं खुदा के कलाम में से हम सुनते हैं कि नहीं कहे गए, नहीं लिखे गए। बहुत सारे मौजूद यीशु मसीह ने किए हैं, और यही बरत थी कि यीशु के पीछे इस सड़क पर भी हजारों के तादाद में लोग यीशु के पीछे थे, रोटियां खाने के लिए, तालीम सुनने के लिए और अपना मौजज़ा लेने के लिए। दुआ किया करें, अपने खानदानों में दुआ या मजबे बनाएं, अपने बच्चों को दुआ के बारे में कहें, अपने बच्चों को चर्च जाने के बारे में कहें, अपने चर्च के वफादार रहें, इस चर्च के वफादार हैं, खादम के वफादार हैं। चर्च को इज्जत दे, खादम को इज्जत दे, आपके लिए ऑटोमेटिक मिरेकल जारी हो जाएंगे। जब आप टेंपल ऑफ गॉड को इज्जत देंगे, खुदा के घर को इज्जत देंगे, इस जगह की, दिस इज अ टेंपल ऑफ गॉड। ये किसी मिशन का चर्च नहीं है, हम किसी बंदे के मुलाजिम नहीं है, हम अलमाइटी गॉड के सर्वेंट हैं, हम जिंदा खुदा के खादम है। खादमों की इज्जत करें, खादमों से प्यार करें, ईमानदारों की इज्जत करें, मौत से आपका पीछा करेंगे। हमारा पाकिस्तानी चर्च बोल बोल की लानता कट्ठियां कर लेंदा है। मैं तो अक्सर अपने चर्च च कहना कि जेड़े बंदे नूं बुढ़ी दूजी वारी सालन पा के नहीं दिंदी ते पानी भी नहीं देंदी दूजी वारी, वो बेचारा चर्च के पीछे पिया हुंदा ते गिरजे के पीछे पिया हुंदा। नहीं, खादमों की इज्जत करे बरकत लेने के लिए, मौजा आपका पीछे चलेगा। अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छा बोले, अच्छा कहें। यह शख्स मायूस है, शागिर्द रोक रहे हैं, शागिर्द रोक रहे हैं, चुप हो जा, दुनिया रोकती है। क्यों पादरियां सारी दया यकी फड़ा दो तो चंगे भले खाते पींदे ने, चंगा भला पाते ने, सूट पाते ने, कोई गड्डी भी है, क्यों इन्होंने दया यकी? दुनिया रोकती है, रूह रोकती है, लेकिन आप पर्सन को नहीं देते हैं, आप जिंदा खुदा को देते हैं। ये मत याद रखें, दया यकी किसी इंसान को नहीं देते हैं, आप खुदा को देते हैं, किसी मिशन को नहीं देते हैं। लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं, इनको क्यों दे दिया, उनको क्यों दे दिया? तू अपना कपड़ा ले ला, प्लाट ले ला, कुछ होर शै ले ला, जरूरत तो दया यकी घर बेच के इन्होंने देनी है? नहीं, ये खुदा के लिए पाक है और आप खुदा को देते हैं। जब खुदा को देते हैं,
खुदा के लोग खुदा के नुमाइंदे होते हैं जिनके जरिए से ये आसमान पर जाती है। इसको रोका जा रहा है। अब इब्लीस कभी नहीं चाहता कि आपकी यीशु के साथ मुलाकात हो। वही कह रहे तो अगे बड़ी बड़ी दुआ कराई तक कर तो ठीक हो गई है, वो यही डालेगा जहन में। तो अगे बड़ी बड़ी तो कलाम सुने तो अगर ठीक होगी से फोन कह रहा तो ठीक हो जाना। उसने आपको रखना ही मनफी साइड में है। ये तेरी बीमारी बड़ी पुरानी है, तेरा बंदा पुराना नशैया है, नहीं ठीक हो सकता। उसने यही दिल में डालना है कि आप यीशु के करीब ना जाएं। वो आपके अंदर मनफी चीजें पैदा करता है। लोग रोक रहे हैं बर्तमाई को और तू क्यों शोर डाला हुआ है? तो वखरा इथे गिरजा को लाया है, तूने शोर क्यों डाला है? लोग रोक रहे। कौन रोक रहे हैं? यीशु के शागिर्द रोक रहे हैं। यीशु के शागिर्द जो यीशु के साथ है वही रोक रहे हैं। और दुश्मन तेरे अपने बंदे होंगे जो कि बाहरों नहीं होंगे, अपने ही यीशु के साथ चलने वाले उसे चुप करा रहे हैं। लेकिन यीशु रुक गया था। यीशु को पता था एक पुकार ऐसी आई है जिसमें एक दुख है, दर्द है, एक प्यास है, ये कुछ चाहता है मेरी जिंदगी से। उसे पता है मैंने इसे क्या कहकर पुकारना है, इसलिए वो कह रहा था आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर दे। शायद ये पहली बार किसी ने यीशु का कहा था कि आए इब्ने दाऊद। ये शायद जानता था कि ये जो शख्स है ये आम नहीं है, ये इब्ने दाऊद है, ये सन ऑफ गॉड है, ये मसीह है, ये क्रिस्टस है, ये मसा किया हुआ है, यही वो है जिसने पैदा होना था। हालेलुया। उसको पता है कि वो किससे बुला रहा है, किससे दुआ की रिक्वेस्ट कर रहा है। रुकावटें आती हैं, अपने मौजज़े के लिए लड़ते रहें, लड़ते रहें, लड़ते रहें। जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आ जाएगा, किसी ना किसी दिन जवाब आ जाएगा। डोंट वरी। जब आप खुदा के आगे दुआ करते हैं तो खुदा अपने वक्त पर जवाब देता है। एंड गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, एंड गॉड टाइम इज द राइट टाइम। खुदा का बेहतरीन वक्त है। समटाइम चर्च ईमानदार मसीह हम अपने स्क्वेजल तरीकों के मुताबिक हीलिंग भी चाहते हैं और खुदा को भी चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हम खुदा को मूव नहीं करा सकते हैं, हम खुदा को गाइडलाइन नहीं दे सकते हैं। खुदा के अपने मंसूबे हैं, खुदा के अपने प्लान हैं। हमने खुदा के मंसूबों और प्लान्स को लेकर आगे बढ़ना है। हम जब शिफा के लिए आते हैं हमने अपना एक तरीका बनाया होता है। मेरे लिए पारी साहब बिशा साहब अद्धा घंटा दुआ करें तो फिर शिफा हुई थी, तो जे हाथ ला के गांह निकल गए उन्हें दुआ ही नहीं सही की थी। ऐसे नहीं है। हम इंसान हैं, यीशु शाफी है और यीशु यहाँ पर मौजूद है। यीशु यहाँ पर है। ये यीशु की मर्जी है तो ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं। हालेलुया। ये यीशु की मर्जी है। इंसानी सोच में ये टीवी चलाना आसान बात नहीं है, ये बंदे नहीं चला सकते। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदा का फजल है। जैसा टीवी पर लाखों की फीस होती है। ये ऐसे नहीं चलते कि बड़ी टीम साथ मूव करती है जिनके अखराजात होते हैं। ये ऐसे नहीं चलते हैं। ये खुदा की मेहरबानी है, खुदा ने इनको चुना है। जरा जोरदार ताली इनके लिए। Don't stop your prayer. कभी रुक ना जाएं, चलते रहें, ईमान से चलते रहें, ईमान से खुदा के घर में आते रहें। Don't stop your walk with God. अपनी उन 10 कोड़ियों ने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। कोड़ उनके बदन पर है लेकिन उन्होंने वाक नहीं रोकी है। चलना शुरू कर, बीमारी ऊपर है लेकिन उन्होंने चलना नहीं शुरू, गवाही देने चल पड़े। उस वक्त जो कहन होता था वही कोड़ी कहता था और वही ना पाक कहता था, वही ना पाक कहता था। कहन को कम कोई नहीं होना चाहिए, कम कोई नहीं होया। कोड़ी 10 ही कोड़ी है लेकिन उन्हें ईमान की चाल चलना शुरू कर दी है। जब ईमान से चलते हैं मिरेकल्स आपके पीछे बिहाइंड होते। हालेलुया। ईमान से दुआ करे, ईमान से चाल चले, मौसा आपका पीछा करेगा। खुदा की बरकत आपका पीछा करेंगी, फाइनेंशियली बरकत आपका पीछा करेंगी और खुदा आपके साथ होगा जब आप ईमान से चल रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त खुदा ने अपने हाथ पर आपको उठाया होता है। जरा खोल के बजा दो जरा सही तरह फिर। खुदा के साथ तल्लक को कभी खराब ना होने दें।
इब्लीस हर रोज एक नई उलझन, एक नई बीमारी और एक नई परेशानी आपके सामने लाकर खड़ी कर देता है हर रोज। और उसने यही कहना, ये तेरी कुड़ी नहीं ठीक होनी, तेरा मुंडा नहीं ठीक होना, तेरा बंदा नहीं ठीक होना। डाल उसे मनफी बात नहीं, कहें खुदा के कलाम में ये लिखा है, खुदा के कलाम में ये लिखा है, मैंने खुदा आगे दुआ की है, आप करेंगे, आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। यीशु को उसने पुकारा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर दे। यीशु रुक गया है। यीशु ने इसे क्या, इसे मेरे पास लेकर आओ, इसे मेरे पास लेकर आओ। और जब ये जाने लगा है ना, जब ये जाने लगा है तो इसने एक वेस्ट कोट डाली हुई थी। वेस्ट कोट यानी कि जैसे सरकारी मुलाजम बाज़ औक़ात जो काम करते हैं, एक वेस्ट कोट डाली होती है, इसने भी एक जैकेट डाली हुई थी। और वो जैकेट जो थी ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से थी, रोमी गवर्नमेंट की तरफ से थी। और वो जैकेट इस बात की निशानदेही थी कि लाइसेंस याफ्ता बैगर है। क्या है ये? लाइसेंस याफ्ता। आजकल ही साढ़े कई भैन भरावां को लाइसेंस होंदे ने ना, वो हराम जे, समझ गए? शराब के लाइसेंस वो हराम है। मसीहत में शराब हराम है, मैं इस बात पर मुत्तफिक हूं। और ये शख्स ने भी जैकेट पहनी है, इसे गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है कि इसकी मदद की जाए और ये मांग सकता है। जब यीशु ने इसे बुलाया है तो जो लिखा है ना, किसी अपना कपड़ा उतार कर फेंका, वो कपड़ा के पर्रा नहीं उन्हें रखा, वो लाइसेंस उसने उतार दिया था कि शराब तो बगैर भी साढ़े घर की रोटी चल सकती है, भैड़े कामां तो बगैर भी रोटी चल सकती है। यीशु ने सद लिया, मैं कल एक जगह पर बुला रहा था ना, पर साहब मैनू उस गल का बड़ा ही मजा है जे पास्टर साहब को चंगे कपड़े पा लें, जो कोई चंगी गड्डी ले ले तो पीछे तवा ला दें, ला भी गरीबां दे माल खा गए नहीं, यही है और कुछ नहीं। मैं उनको बता रहा था, मैं एलिया जो था ना, बड़ा ही कौड़ा बंदा सी, बड़ा ही कौड़ा बंदा सी, लेकिन एलिया ने जब आसमान पर उठाया जाना था तो पार साहब आसमानों से रोल्स रॉयस आई थी उसके लिए, आसमानों से गाड़ी आई थी, हैं आसमानों से बग्गी आई थी। लोग अज किन्ने किन्ने हजार रुपया दे के बग्गी मुंडिया के ब्याह कराते हैं, एलिया नूं लैण लई आसमानों तो खुदा ने बग्गी भेज दी सी। और खुदा आसमान से बरते कलीसिया के लिए जारी करता है, अब बशर्ते के खुदा के बंदे हों, बशर्ते के खुदा की खिदमत करते हों, बशर्ते के खुदा के साथ चलते हों। इस शख्स ने अपना कपड़ा फेंक दिया, नहीं हुण मेरे यीशु ने सद लिया, हुण पिछे मुड़ के वेखण की जरूरत नहीं है मनो। ये शख्स मौजज़ा लेना चाहता है, लेकिन लेने से पहले इन्हें अपना कमरा तैयार कर है। हालेलुया, इसने बरकत के लिए कमरा तैयार कर लिया है। ये भरया भराया नहीं गया यीशु कोल, ये खाली होकर जान दिया है, ये खुदा पर भरोसा कर रहा है। हालेलुया, ये खाली होकर जा रहा है। मेरे जिस्म को याद रखे, जब अब दुआ करते हैं, ये शख्स दुआ कर रहा था, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम करते, जब अब दुआ करना शुरू करते हैं, पैशनेट होकर दुआ करना शुरू करते हैं, तो आपकी नजरें जमीन पर से हटकर आसमान पर लग जाती है, खुदा के दोस्त पर लग जाती है, यीशु मसीह पर लग जाती है। दुआ आपके ईमान को बढ़ा देती है, दुआ आपकी बरकत को बढ़ा देती है, और दुआ आपको इस काबिल कर देती है कि आप यीशु की आवाज को सुन सके। हालेलुया। इस शख्स ने यीशु की आवाज को सुना और फिर पिछला तजर्बा उसके साथ नहीं है। मैं कैसे रोटी खाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे रोटी खाएंगे, मेरे खानदान की परवरिश कैसे होगी, मुझे इस जैकेट को नहीं रखना चाहिए था, इसने दुनियादारी को पीछे फेंक दिया। अब ये यीशु के साथ चलना चाहता है, ये हकीकी निजात पा रहा है, ये बुरे कामों से तौबा कर रहा है, ये यीशु के पीछे चलना चाहता है। दुनिया को छोड़कर, दुनिया के साथ को छोड़कर, दुनिया की करप्शन को छोड़कर, दुनिया की बेईमानी को छोड़कर, जब आपकी आंखें यीशु पर लग जाती हैं तो इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है, सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है।
रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें, खानदानी बरकतें, औलाद की बरकतें फिर खुदा आपको देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सोना भी मेरा है, पढ़े आज कि नहीं, लिखे आज कि सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। कई बार हम अपने कामों की वजह से गुर्बत की लानत के नीचे जिंदगी गुजार देते हैं, अपने कामों की वजह से। मेरे 2 बेटे, एक बेटी हैं, 3 बच्चे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मांग मांग कर रोटी खाएं। नेवर, आई डोंट लाइक। क्यों नहीं बिशप साहब, तुम चाहो ताड़े बच्चे रोटा ते मंगन, ये तुम सड़कों पर बैठे हो? नेवर। लेकिन बाज़ औक़ात शायद चर्च बैगर ही होता है, गिवर नहीं होता है। बैगर होता है, गिवर नहीं होता है। खुदा को अपनी जिंदगी में ऑनर करें, कलाम को ऑनर करें, अपने चर्च को ऑनर करें, अपने पास्टर को ऑनर करें। आपकी बरकतें आपके पीछे है, आपके मौत से आपके पीछे है। दुनिया में न चले, दुनिया में नूर बनकर चले। और लिखा है, इससे पूछा गया, अब पूछा जा रहा है, हम बर्तमाई हम 10 की चाना तेरे लिए किया जाए। तेरे मान में पक्का है, तुझे रोका गया है तो रुका नहीं है। तेरी रासबाजी को स्टॉप किया गया है तो रुका नहीं है। तेरे चर्च जाने से रोका गया है तो रुकी नहीं है। तुझे बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी है, मेरे नाम की खातिर तुझे बहुत सारे दुख सहने पड़े हैं। बड़ा साल तूने मायूसी में, बीमारी में गुजारे हैं। अब मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है। वो दुआएं जो तू 50 साल से कर रहा था, वो दुआएं जो 30 साल से कर रही थी, लेकिन अब मैं तेरी दुआ के बदले में रुक गया हूँ। आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, आए मेरे खादम, आए चर्च लीडर, तो क्या चाहता है यीशु आपकी जिंदगी में करे? आज यीशु आपसे भी पूछ रहा है, वो आपसे भी कह रहा है कि यीशु आपके बीच में है, उसका कलाम सुनाया गया है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में, वो आपसे भी पूछ रहा है, आए मेरी बेटी, आए मेरे नौजवान बेटी, आए बेटे, आए खादम, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?